हुमैरा असगर केस के हवाले से एक सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में आ रहा है कि 9 महीने तक हुमैरा असगर की लाश उनके अपार्टमेंट में गलती सड़ती रही। अहले मोहल्ला और पड़ोसियों को बदबू महसूस क्यों नहीं हुई, किसी ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। आज हम इन्हीं हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने तक लाश गलती सड़ती रही और किसी को बदबू महसूस नहीं हुई। बहुत ही अजीबो गरीब हालात व वाक़यात पेश आए इस अदाकारा के साथ। हैरत की बात है कि जिस अपार्टमेंट में हुमैरा असगर रहती थी, इसके सामने ही एक और अपार्टमेंट मौजूद था जो चंद फुट की दूरी पर था। बिल्कुल आमने सामने ये 2 अपार्टमेंट थे। जब किसी इंसान की मौत होती है तो इब्तदाई 1 से 2 महीने के दौरान बॉडी ज्यादा डिकम्पोज होती है, लिक्विड अलग अलग हो रहे होते हैं, जिस्म गलना सड़ना शुरू होता है और शदीद बदबू फैलती है। हुमैरा असगर की डेड बॉडी जिस हालत में मिली है वो बहुत ही खस्ता हालत में है, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने ऐसी तस्वीर भी देखी हैं जो कीड़े इनकी बॉडी को खा रहे थे, वो इनके हाथ को इनकी बॉडी से दूर ले गए थे, यानी कि इनका हाथ इनके जिस्म से अलहदा हो चुका था। मरने के बाद जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो घुटने के जो जोड़ हैं ये सबसे आखिर में गलना सड़ना शुरू होते हैं। हुमैरा असगर के घुटनों के जोड़ भी गलना शुरू हो चुके थे। सबसे अहम बात जो मेरी सबर से बाहर है, इनके घर की जो वीडियो सामने आई है, ये ऊंधे मुंह गिरी हुई हैं। घर की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे इस्तेमाल ही ना किया हो। इनके बेड की चादर जरा भी शिकन आलूद नहीं है, देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। लाउंज में जो सोफा पड़ा है और सोफे पर कुशन्स इस अंदाज में रखे हैं जैसे इन्हें किसी ने छुआ भी ना हो। मिनरल वाटर की बोतलें मौजूद हैं, फ्रिज साजो सामान से भरी हुई है और फ्रिज में जो खाने पीने की अशिया हैं जैसे दही है, इन पर 2024 की एक्सपायरी डेट दर्ज है। कुछ लोग इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है उनकी लाश को कहीं और कुछ अरसे के लिए फ्रीज करके रखा गया हो और बाद में इस अपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया गया हो। घर के दरवाजे चूंकि अंदर से बंद थे, इसलिए कत्ल का शुबा जाहिर नहीं किया जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि मंशियात की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई, जबकि उनके घर से उनके आस पास या कहीं भी मंशियात के इस्तेमाल की कोई सबूत नहीं मिले। जबकि घर के दरवाजे आजकल के दौर में अंदर से बंद करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। तो कमाल इत्तफाक देखिए, जिस अपार्टमेंट में हुमैरा रिहाइश पजीर थी, इसके कुछ फुट की दूरी पर एक और अपार्टमेंट मौजूद था जहां पर एक फैमिली रिहाइश पजीर थी। ये फैमिली सितंबर 2024 में अपने आबाई गांव चली जाती है 5 महीने के लिए। फरवरी 2025 में ये वापस आते हैं। ये वो वक्त था जब बॉडी डिकम्पोज हो रही थी और शदीद बदबू फैल रही थी। इस बदबू को महसूस किया जा सकता था। क्या ये महज इत्तफाक है कि 5 महीने के लिए वो फैमिली यहाँ से चली गई और बदबू महसूस नहीं की गई? इस केस की हर तरह से तहकीकात होनी चाहिए। ये एक खातून की मौत का मामला है जो बहुत ही बेबसी से इस दुनिया से गई। अजीब तन्हाई थी। 9 महीने तक उनकी फैमिली, दोस्त, साथ काम करने वाले लोग, किसी ने भी उनकी गुमशुदगी का नोटिस नहीं लिया। कभी सोचा है कि आप 9 महीने तक किसी से राब्ते में ना हो? कोई है जो आपकी खबर लेगा? अपने जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर रखिए जो सिर्फ आपकी खुशी में ही नहीं, आपकी खामोशी में भी आप तक पहुंच सके। वो शख्स ऐसा हो कि आप 9 घंटे के लिए भी गायब हो जाए तो वो 9 महीने का इंतजार ना करे। अपनों से राब्ते में रहिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।